Khalifa, do your duty to establish the system of Khilafah, inshallah. Pakistan's political system, Pakistan's judicial system, and Pakistan's economic system. पाकिस्तान की तमाम क़यादत, हमारी अदलिया, हमारा माशी निज़ाम और हमारा सियासी निज़ाम ये इस कदर फासिद है कि इसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। हमको इसको रिप्लेस करना है। कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में जो फोकल पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि ये निजाम किस तरह कायम होते हैं, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बात पर है कि हुक्मरान वक्त अल्लाह का वली, हुक्मरान वक्त अल्लाह से डरने वाला दरवेश, एक फकीर है, हुक्मरान वक्त कलंदर है, जनरल है, कमांडर इन चीफ है, काजी वक्त है और साथ साथ इतना मिस्कीन और दरवेश है कि उसके वजूद पे तन पे जो कपड़े होते हैं वो फटे हुए हैं और बैतुल माल का ऊँट घूमता है तो वो खुद ढूंढने के लिए उसको जंगल में भाग के तलाश करता है। If you create a leadership like this, rest is easy. But if you don't have a leadership like that, build your character like that, that a society is created which can welcome a leadership like this. आज इस माशरे में सैयदना उमर को भी ले आएंगे तो ये माशरा उनको पत्थर मारेगा, कबूल नहीं करेगा। Because we are not prepared to accept सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु today. For we are weak. We need to be strong. हमें इज्तिमाई तौबा करनी, हमें अपने किरदार को मजबूत करना, हमें निगाह बुलंद सुखद नवाज जब पुरसों क़यादत उस वक्त मिलेगी कि जब हम नरम में गुफ्तगू भी होंगे, करम में जुस्तजू भी होंगे, रज़्म हो या बज़्म हो, हम पाक दिल भी होंगे और पाक बाज़ भी होंगे। जब हम अपने वजूद में सैयदी, मिर्ज़ा भी और अफगान से निकलकर एक उम्मत मुस्लिमा में अपने आप को गुम करेंगे, महाजिर, पठान, पंजाबियत, मुख्तलिफ ज़ातों, कौमियतों, लसानी और फ़िरक़ाबाज़ियत में गुम होने के बजाय उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने में फ़ख्र महसूस करेंगे। Then by God, ये अल्लाह का वादा है कि वो हमको सैयदना उमर जैसी, सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसी और खिलाफत राशिदा जैसी क़यादत भी इंशाअल्लाह देगा। That's our destiny इंशाअल्लाह। May Allah be with you. अल्लाह आपकी हिफाजत करे, दुनिया आखिरत में आपको सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती दे। आप अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनकी उम्मत के उन उम्मतियों में शामिल करे जो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन में से होंगे और जो खिलाफत अल्लाह में नाज नबुव्वत की इसकी जहल में इंशाअल्लाह सआदत की जिंदगी और शहादत की मौत पाएंगे। बना दिया है इनको। आप सिर्फ मुझे ये बताइए, हज़रत उमर के एडमिनिस्ट्रेटिव मामला पे तो बड़े लोग बात करते हैं, लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है, मिस्र जब फतह किया गया तो वहां पे जो किप्ती ईसाई थे वो एक औरत को ज़िबा किया करते थे हर साल, जिससे समुद्र दरिया में पानी आया करता था, दरिया नील में। हज़रत अमर बिन आस ने खत लिखा, इस साल भी औरत को, बच्ची को कुर्बान करना चाहते हैं दरिया में। सैयदना उमर ने फरमाया खबरदार, कभी नहीं होगा ये। कहा यहाँ के मकामी किसानों का अकीदा है इसके बगैर समुद्र दरिया में पानी नहीं आया। उन्होंने कहा हम देखते हैं ये बात। आपने दरिया को खत लिखा, दरिया नील को, ए नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चलना शुरू कर दे, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो जो चाहेगा। और ये खत सैयदना अमर बिन आस को हुक्म दिया गया कि खत ले जाके दरिया नील को फेंक देना और दरिया नील में ये खत डाल दिया गया और ऐसा उसमें सलाब आया, उसके बाद नील कुछ नहीं हुआ कभी। उसके बाद कौन सी किताब होगी? लोग इस बात पर एतराज करते हैं कि ये सारियतुल जबल का वाक़या सैयदना उमर का है। लोग एतराज करते हैं कि रिवायत मजबूत नहीं। रिवायत बिल्कुल ठीक है। क्या मदीने में और मुसलमान फौजें इराक में लड़ रही होती हैं और आप वहां से पुकार कर कहती हैं, मदीने में खुतबा देते हुए रोक के कहते हैं सारियतुल जबल, ये सारिया पहाड़ के पीछे देखो, और पहाड़ के पीछे से दुश्मन फौजें आ रही होती हैं और रोक वहां पे उनको आवाज सुनाई देती है सैयदना उमर की, इन द मिडल ऑफ द बैटल, वॉच योर बैक, देयर इज एन आर्मी कमिंग फ्रॉम द बैक।
उसके बाद सैयदना उमर अपनी नमाज में सिजदे पे जाते हैं, अब बैटलफील्ड की तरतीब दुरुस्त कर रहे होते हैं। और वो बैटलफील्ड की तरतीबें, जिस तरीके से आप कमांड एंड कंट्रोल, आप स्पिरिचुअल डायमेंशन में कंट्रोल कर रहे होते हैं मुसलमानों का, आपकी शख्सियत के जो पुरस्कार पहलू हैं, just try to read and be fascinated about it. But I can guarantee you this, अभी तक कोई किताब नहीं लिखी गई जो सही मान में सैयदना उमर फारूक की शख्सियत का हक अदा कर सके। Do your bit, inshallah you'll get whatever Allah has written risk for you, inshallah. Okay, the next question is, why can we not establish the government strategies in Pakistan that had been adopted by Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? बेटा पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें, जो निजाम मुसल्लत है, जो बात आपसे कही थी ना, जो सियासी निजाम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है और जो जुडिशियल सिस्टम है, ये तीनों वो हैं जो अंग्रेज के छोड़े हुए हैं और इतने करप्ट हैं कि ये किसी सूरत में जगह नहीं छोड़ना चाहते। और इस निजाम से हटकर जो माशरे को कंट्रोल करती है जो एलीट, वो कैपिटलिस्ट फ्यूडल, यानी जो फ्यूडल क्लास कि जो इस वक्त पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रही है, जो कि लैंड रिफॉर्म्स नहीं होने देती, जो लाखों एकड़ जमीन की मालिक है लेकिन ना खुद काश्त करती है ना काश्त करने देती है किसी को, और जो लोग इस पर काश्त करते हैं इनको स्लेव्स के तौर पे, सर्व्स के तौर पर रखती है। These are the classes जो किसी सूरत में इस पाकिस्तान में चेंजेस नहीं लाने देते। So the change has to come from the आजकल के मॉडर्न दौर में आपको सड़क पर टायर जलाकर और आग लगाने की जरूरत नहीं है। Today is the modern information age and the modern weapon systems जो आज के दौर में अवेलेबल है आपके पास, that are their knowledge based, their internet based, their media, there's somewhere you can create massive public awareness into the educated elite, create those emotions and spirituality and tarbiyah that you can bring about this change from within. We live in a Muslim society. यहाँ मैं खूनी इंकलाब हमें सूट नहीं करता। अगर खूनी इंकलाब बर्पा किए तो मुसलमान बहुत मारे जाएंगे और दुश्मनों को मौका मिल जाएगा क्योंकि we are surrounded by enemies from all sides. So we have to bring a soft revolution, but we don't have time also. So we have to be, हमें जल्दी करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। ये जो सुसाइड बॉम्बर्स है ये जल्दबाजी वाले, जल्दी वाले नहीं है। So जल्दबाजी will create more panic, more chaos, more anarchy. So the point is, right now, what we are doing is, what you people are doing is, this generation and the generation which is in the field right now bringing the change, you have to bring that motivational change in them. और अल्लाह के फजल से ये change आ रहा है, हो रहा है, the revival is on. Right now, alhamdulillah, we are at the most brilliant phase of our 63-year-old history of Pakistan. कि जब हमारा youth पहली दफा decide कर चुका है कि we'll take our destiny into our own hands and barakah is from Allah and you'll see khair very soon, inshallah. You always talk about establishing Khilafah, but never explain how can such a system be established in the present circumstances. My dear children, we did explain to you. देखिए बात ये है कि पाकिस्तान में सबसे पहले हमको पॉलिटिकल चेंज लाना है। A good, honorable, dignified Muslim leadership will bring about the changes themselves. उसको बताना नहीं पड़ता है इकोनॉमिक मॉडल कैसे होगा और जुडिशियल सिस्टम कैसे ठीक किया जाए। So how to bring about the political change? ये जो सिस्टम इस वक्त कायम है, ये बताते खुद इतना इनकॉम्पिटेंट है कि ये खुद कोलैप्स कर रहा है। इकबाल ने जिसके बारे में डिफाइन किया था कि ये जो शाख नाजुक पे आशियां बनेगा वो नापायदार होगा। इस डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का तूफान हम बहुत देख चुके हैं इसमें। And everybody has seen that neither the democracy works, neither the dictatorship works, क्योंकि इन दोनों निजामों के नीचे जो इकोनॉमिक और जुडिशियल सिस्टम है वही करप्ट रहता है कि जो अंग्रेज छोड़ कर गया हुआ। So right now, because you people are not the agents of change who will bring about this political change, लेकिन ये thoughts उनमें भी जा रही हैं जो political change लाने वाले लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, आर्म फोर्सेस में भी हमारी ये बातें हवा में नहीं जा रही हैं। Lots of people at very powerful places are listening to them. Alhamdulillah, those who love Allah and Rasul and Pakistan and Ummat Rasul sallallahu alaihi wasallam. This government will go down very soon, inshallah. The government will be replaced. Inshallah, we'll have no choice but to do what we can do. Organize yourself ideologically, organize yourself intellectually, and bring such a massive media pressure, bring such a massive cyber pressure, and the conferences like this which demand what we want, and the leadership will force the leadership, inshallah, to do what we want them to do. Bring them